1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है। कभी उनसे पूछें कि यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कभी कब्जा ग्रुप का नाम सुना है? कभी कोई ताकतवर कमजोर की जमीन पर कब्जा कर सकता है? क्योंकि इंसाफ है वहां। क्यों आपके लोग यहां से पूरी हर किस्म की कोशिश करते हैं बाहर जाने के लिए? अभी मुझे अफसोस हुआ, हमारी एक हॉकी प्लेयर थी, तुर्की से जाते हुए इटली, वो उनकी किश्ती डूब गई, उसमें पता नहीं कितने 26 पाकिस्तानी भी डूब गए और वो हमारी हॉकी प्लेयर भी डूब गई। तो क्यों सोचा कि क्यों इतने लोग चांस लेते हैं? हर रोज आप पढ़ते हैं कि वो किश्तियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं यूरोप में और वहां रास्ते में डूब जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहां पैसे तो कोई बांट नहीं रहा। उन मुल्कों के अंदर इंसाफ है। इंसाफ का मतलब क्या है कि मैं अगर मेहनत करूंगा मुझे मेहनत का फल मिलेगा। वो ऐसे मुल्क हैं जब आप, जिसको आज एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड तब आती है जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है, इंसाफ होता है। जब एक मुल्क के अंदर इंसाफ होता है, लोगों को तहफ्फुज मिलता है, उनके जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, बुनियादी हकूक को उनके मुल्क का कानून हिफाजत करता है उनकी। जब मुझे प्रोटेक्शन मिलती है तभी मैं आजाद होता हूं, और आजाद लोग ही बड़े काम करते हैं। तो जो बुनियादी चीज इंसाफ देता है वो आजादी देता है, वो एक इंसान को लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। वो फिर उस जिधर इंसाफ होता है उधर इन्वेस्टमेंट जाती है, लोग उधर जाके अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं क्योंकि उनको तहफ्फुज होता है, उनको एक कानून, एक मुल्क की अदालतों पे इत्मीनान होता है कि मैं अगर यहां सरमायाकारी करूंगा तो मुझे हिफाजत मिलेगी। तो जब एक मुल्क के अंदर एक स्मॉलर, और मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री होती है, जो मीडियम छोटी सनतें होती हैं, वो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार भी देती हैं और वो रीढ़ की हड्डी होती है। तो जब एक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं होती, अदालतें उनको तहफ्फुज नहीं देती, जो पॉलिसीज प्रेडिक्टेबल नहीं होती, आगे यानी आज एक कानून बना कल दूसरा बना, आज एक टैक्स का निजाम है कल दूसरा बना, उस मुल्क के अंदर सबसे पहले जो कुचले जाते हैं वो छोटी सनतें हैं, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री। और जब एक मुल्क में इंसाफ, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, लोगों को तहफ्फुज देते हैं, वो फिर तरक्की करते हैं मुल्क, उधर खुशहाली आती है। शेर शाह सूरी की अगर आप कहानी पढ़ें, वो हिंदुस्तान का सबसे अजीम, एक बड़े बड़े हिंदुस्तान के हुक्मरानों में से एक शेर शाह सूरी था। तो उसकी अगर कहानी, उसकी जब जिंदगी पढ़े तो शुरू किधर से हुआ था? उसके बाप की जागीर थी, बाप ने उसको कहा कि जागीर संभालो। ये बिहार के अंदर जागीर थी। उसने वो जागीर के अंदर सबसे पहले काम क्या किया? उसने जो बड़े बड़े डाकू थे उन सारों को खत्म किया। उसने अपने जागीर के अंदर कानून की हुक्मरानी कायम करके लोगों को तहफ्फुज दिया। जो सारे इर्द गिर्द की जागीरों के जो सनतकार थे, जो सरमायाकार थे, वो सारे उसकी जागीर में आ गए। उन्होंने वहां जाके पैसा लगाना शुरू कर दिया, वो सबसे खुशहाल हो गई। उधर से शेर शाह सूरी का नाम ऊपर आया। तो आज भी अगर आप स्विट्जरलैंड चले जाएं, यूरोप चले जाएं, जो मैंने देखा है, वहां पैसे नहीं लोग बांट रहे। आप, हमारे लोग इसलिए जाते हैं कि वहां का निजाम ऐसा है कि जो मेहनत करेगा उसको फायदा होता है, और वहां कोई तंग नहीं करता, कोई कब्जे नहीं करता, कोई ताकतवर आके उसको कोई रिश्वत नहीं मांगते हर दूसरे दिन लोग। दुबई में चले जाएं, दुबई में आप पूछें जरा पाकिस्तानियों से कि किस तरह, क्यों आप पाकिस्तान में नहीं बिजनेस करते, क्यों दुबई चले गए हैं, तो वो पूछें, वो आपको बताएंगे कि कोई तंग नहीं करता उनको पता है ये टैक्स है, इतना दो, आराम से मेहनत करो, काम करो, आपको फायदा होगा।